Hello everyone, welcome back to Antil Biology Tutorial. I am your friend Sandeep Antil and today we are going to discuss about inversion and how to deal with problem related to inversion. So let's start. Inversion is a chromosomal rearrangement in which a segment of chromosome is reversed end to end, or in other words, if two breaks occur in one chromosome, sometimes the region between the breaks rotate 180 degree before rejoining. Such an event creates a chromosomal mutation called inversion. तो यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम है that have 5 genes A, B, C, D and E. And during inversion, two breaks occur in one chromosome. Assume one breaks occur before gene C and other breaks occur after gene D. And before their rejoining, the region between them is rotate 180 degree. तो हमारा जीन सीक्वेंस क्या होगा A, B एंड जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर D, C and E. So after inversion, our gene sequence is reversed or inverted. यहाँ पर देखिए अगर एक ब्रेक हमारा जीन B से पहले लग जाए और एक ब्रेक हमारा जीन C के बाद लग जाए तो क्या होगा, तो जो ये रीजन है बिटवीन द ब्रेक इज रोटेट 180 डिग्री. तो हमारा जीन सीक्वेंस होगा A, C, B, D एंड E. तो ये दोनों टाइप की जो इन्वर्जन हमने देखी तो इनमें क्या डिफरेंस है. तो जो फर्स्ट इन्वर्जन है इसमें जो इन्वर्जन हो रहा है वो आउटसाइड द सेंट्रोमियर हो रहा है, मतलब कि इन्वर्जन डू नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर. तो इस तरीके की इन्वर्जन को हम कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. तो ये कैसी है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. और इस टाइप की इन्वर्जन में क्या हो रहा है, जो इन्वर्टेड सेगमेंट है यानी जो इन्वर्टेड रीजन है इट कंटेन सेंट्रोमियर. और इस तरीके की इन्वर्जन को हम कहते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन. आइए बाकी ये कंसेप्ट हम अपनी प्रॉब्लम्स के थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2012 में आया था. तो यहाँ पर एक पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और उनमें से पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले ही दे रखा कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है, ठीक है. लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि सिर्फ डायग्राम देते हैं कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है या पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन है, ये हमें खुद पता करना होता है. अगर हमें ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन यहाँ पे नहीं दिया होता तो हम कैसे पता करते हैं. तो देखिए हम पता कर सकते हैं इसे. यहाँ पे एक क्रोमोसोम ये है हमारे पास और एक क्रोमोसोम ये है, और इस वाले क्रोमोसोम पे देखा जाए तो जो जीन सीक्वेंस है वो है नॉर्मल जीन सीक्वेंस A, B, C, D एंड E, F एंड G. तो यहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं हो रहा है इस क्रोमोसोम में. तो ये दूसरा वाला क्रोमोसोम जिसके पास क्रोमोसोम है A, B एंड उसके बाद आ गया F, E, D एंड C उसके बाद G. मतलब कि ये वाला जो रीजन है ये है हमारा इन्वर्टेड रीजन, और इस इन्वर्टेड रीजन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा. तो एक ऐसी इन्वर्जन होगी पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. ये हमें दे रखी है, अगर नहीं दे रखा होता तो हम ऐसे पता कर लेते हैं, ठीक है. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जो ये लूप बना हुआ है इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन लूप. और इस इन्वर्जन लूप के अंदर क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है. तो ये डायग्राम में एक्चुअली है क्या, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है, और जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर विद इन लूप. तो एट द टाइम ऑफ मियोसिस फर्स्ट क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. तो यहाँ पे देखिए एक क्रोमोसोम हमारा ये है और सेकंड क्रोमोसोम ये है. तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे. तो यहाँ पर देखिए हम सेपरेट करते हैं ना. ये एक क्रोमोसोम है जिसके पास जीन सीक्वेंस है A, B, C, D, उसके बाद है E, F एंड
जी। तो एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो इस सिस्टर क्रोमैटिड्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है, इसके पास क्या हमारा ए जीन है, ए के बाद है आपका सेंट्रोमियर, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, और इसका दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन सा है, ये रहा। तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी क्रॉसिंग हो, तो ये वाला यहाँ पे आएगा। उसके बाद आ गया आपका ई, एफ, उसके बाद बी एंड ए। तो यहाँ पे देखिए इसके पास एक दूसरा सेंट्रोमियर भी आ गया। एक सेंट्रोमियर तो इसके पास पहले से ही था, ये रहा, और दूसरा सेंट्रोमियर इसके पास यहाँ से आ गया। तो देखिए इसको हम करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, ए है, उसके बाद बी, सी है इसके पास, फिर है डी, एंड डी के बाद आपका गया यहाँ पर ई, और ई के बाद एफ, एफ के बाद आया आपका फिर बी, और बी के बाद है सेंट्रोमियर, और देन आपका ए। तो इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, तो ये वाला भी इसी के साथ आएगा। तो देखिए ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड्स भी इसी के साथ रहेगा, ए, बी, एंड बी के बाद आएगा आपका एफ, ई, एंड ई के बाद आपका आएगा डी, डी के बाद सी, एंड देन फिर जी। तो ये वाला भी इसी के साथ रहेगा, अटैच रहेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ से इसके पास है ए है, बी है, और बी के बाद है एफ, एफ के बाद ई, ई के बाद डी, सी एंड जी, डी, सी एंड जी। तो यहाँ पर ये जो क्रोमोजोम है, तो इसके पास क्या है, दो सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर ये रहा और एक सेंट्रोमियर ये रहा। तो इस तरीके क्रोमोजोम को हम बोलते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम, क्योंकि इसके पास दो सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए सिर्फ एक सिस्टर क्रोमैटिड्स रह गया, कौन से वाला, ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड्स रह गया। तो देखिए इस वाले पे यहाँ पर है जी, और फिर है सी, डी, एंड डी के बाद ई, एंड ई के बाद आपका एफ, और एफ के बाद फिर से जी। तो देखिए इस वाले सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास एक भी सेंट्रोमियर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, क्या जीन सीक्वेंस है इसका, जी, सी, डी, डी के बाद है इसमें ई, एफ एंड जी, ई, एफ एंड जी। तो इस तरीके क्रोमोजोम को हम बोलते हैं एसेंट्रिक क्रोमोजोम। तो यहाँ पर दो क्रोमोजोम आए, एक डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम आया और एक एसेंट्रिक क्रोमोजोम आया। तो देखिए स्टेटमेंट में एक डाइसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक क्रोमोजोम आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, नो डाइसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और जिन गैमेट्स में इस टाइप के क्रोमोजोम होंगे, यानी कि डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम्स होंगे या फिर एसेंट्रिक क्रोमोजोम होंगे, वे गैमेट्स इनवायबल मतलब कि नॉन वायबल होते हैं, नॉन वायबल गैमेट्स, नॉन वायबल गैमेट्स। और नॉन वायबल गैमेट्स कब आए हैं, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो नॉन वायबल गैमेट्स फ्रॉम क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, मतलब कि एस जो स्टेटमेंट है ये हमारी सही है, पी एंड एस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है और क्रॉसिंग ओवर विद इन लूप हो रही है, तो वहां पर डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक क्रोमोजोम बनेंगे, और सारे के सारे जो गैमेट्स हैं वो नॉन वायबल गैमेट्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आपका जो दिसंबर 2015 में आया था, तो यहाँ पर सिर्फ डायग्राम दे रखा है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बता रखा, बस इतना बता रखा कि यहाँ पर इन्वर्जन हो रही है। ये नहीं बता रखा कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है या फिर पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन है, ये हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो जीन सीक्वेंस है
A B C D E F एंड G, ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम, यहाँ पर कोई भी इन्वर्जन नहीं हो रही। लेकिन जब हम इस क्रोमोसोम को देखते हैं, इसके पास क्या है, A B एंड B के बाद आता है आपका F E D एंड C। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, ये कैसा है, इन्वर्टेड रीजन। और इन्वर्टेड रीजन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है आपका, सेंट्रोमियर। तो किस टाइप का इन्वर्जन होगी, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। और यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर लूप के अंदर हो रही है, तो ये क्या है, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन एंड क्रॉसिंग ओवर विद इन लूप। तो देखिए जब मियोसिस फर्स्ट होएगी तो ये दोनों क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से अलग होंगे। तो देखिए हम इनको अलग करते हैं। तो इस वाले जो क्रोमोसोम है इसके पास क्या है, एक सिस्टर क्रोमैटिड जिसके पास जीन सीक्वेंस है A B C D E F एंड G। तो एक सिस्टर क्रोमैटिड तो इसके पास ये हो गया। तो देखिए इसको हम लिख कर लेते हैं यहाँ पे। इसके पास है आपका A B C और C के बाद है आपका सेंट्रोमियर, ये रहा आपका सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के बाद है D, D के बाद E F एंड G। जो दूसरा क्रोमैटिड्स है ये देखिए ये रहा आपका। तो ये है A B C, C के बाद D और D के बाद हो रखी इसमें क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद इसमें आ रहा है E F B एंड A। तो देखिए इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है आपका, A है, B भी है, C है, D है और D के बाद है आपका E, E के बाद है आपका F और F के बाद दोबारा से B एंड A, B एंड A। तो एक क्रोमोसोम तो ये हो गया। और अब दूसरा क्रोमोसोम देखते हैं हम। तो देखिए दूसरे वाला क्रोमोसोम ये रहा आपका। तो इस वाले क्रोमोसोम में जब आप देखोगे तो ये है आपका A B F एंड F के बाद है E D, D के बाद C एंड C के बाद है आपका G। तो ये लिख लेते हैं हम। इस पे क्या क्या है, इस पे है A B एंड B के बाद है आपका F, F के बाद E, E के बाद है D और D के बाद है सेंट्रोमियर। मतलब इस सेंट्रोमियर यहाँ पे है और सेंट्रोमियर के बाद इस पे आ रहा है C एंड G, C एंड G। तो इसका दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन सा है, ये वाला। इसके पास है G, G के बाद इसके पास है फिर C, C के बाद इसके पास D और D के बाद क्या इसमें देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो ये वाला रीजन आएगा। फिर E, E के बाद है F और F के बाद है G। तो देखिए कर देते हैं इसको। तो इसके पास क्या क्या है, आपका G है, G के बाद है C, C के बाद है सेंट्रोमियर, ये रहा सेंट्रोमियर। उसके बाद है D, D के बाद है E F एंड G, E F एंड G। तो ये होगा हमारा मियोसिस फर्स्ट के बाद कि एक पोल पे ये वाला क्रोमोसोम जाएगा और एक पोल पे ये वाला क्रोमोसोम जाएगा। लेकिन जब मियोसिस सेकंड होएगी तो क्या होएगा, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये अलग होंगे। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग पोल पे जाएगा, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग पोल पे जाएगा और ये दोनों अलग अलग सेल्स में होंगे। तो देखिए यहाँ से एक सेल ये बनेगी जिसके अंदर ये वाला क्रोमैटिड्स होगा और एक सेल ये बनेगी जिसके पास ये वाला क्रोमैटिड्स होगा, ठीक है। और एक बनेगी ये जिसके पास ये वाला क्रोमैटिड होगा और एक सेल बनेगी ये, या फिर हम इन्हें गैमेट्स कह सकते हैं, जिसमें
ये क्रोमोसोम होगा या फिर क्रोमैटिड्स होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला गैमेट है, ठीक है, ये वाला गैमेट है, इसके पास जो जीन सीक्वेंस है वो नॉर्मल जीन सीक्वेंस है, ABCDEFG, बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो इसके पास है नॉर्मल जीन सीक्वेंस, क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स। और जो ये वाला गैमेट है, ठीक है, तो इसके पास क्या है, ABCDEF। यहां तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन इसके बाद इसमें क्या आ गए, B एंड A, यानी कि जीन B एंड A का क्या है, इसमें डुप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, डुप्लीकेशन, ठीक है। तो थर्ड वाला गैमेट से इसके पास देखिए, इसके पास जीन सीक्वेंस है ABEDC एंड G, मतलब इसके पास जीन तो है सारे, लेकिन जो ऑर्डर है वो है इसका इन्वर्टेड। यहाँ पे देखिए, मतलब कि यहाँ पे इसका इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्टेड जीन सीक्वेंस है। तो इसके पास कैसे जीन है, इन्वर्टेड बट नॉर्मल, ठीक है, इसके पास सभी के सभी जीन है। तो ये वाला जो गैमेट है, इसमें देखिए इसके पास है G है, F है, E है, D भी है, C है एंड G है। तो यहाँ पर G का तो डुप्लीकेशन है और A और B जीन तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पर दोनों क्या, डिलीशन भी है और डुप्लीकेशन भी है। तो इस वाले गैमेट्स में क्या हो रखा है, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। तो जिन गैमेट्स में डिलीशन एंड डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, तो वे हो जाते हैं हमारे नॉन वायबल या फिर इनवायबल गैमेट्स। और जिनमें जो जीन सीक्वेंस है नॉर्मल हो या फिर इन्वर्टेड नॉर्मल हो, वे होते हैं हमारे वायबल गैमेट्स। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे 50% तो आए हैं, 50% आए हैं वायबल गैमेट, ठीक है, और 50% आए हैं हमारे नॉन वायबल गैमेट। और इन 50% में से, इन 50% में से 50% है नॉर्मल और 50% है हमारे इन्वर्टेड नॉर्मल, ठीक है। तो चलिए हम स्टेटमेंट को देखते हैं। द क्रोमोसोम हैविंग नॉर्मल जीन सीक्वेंस, जी हाँ, देखिए ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके पास क्या है, नॉर्मल जीन सीक्वेंस। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द क्रोमोसोम हैविंग इन्वर्टेड जीन सीक्वेंस, यस, देखिए यहाँ पर ये वाला इन्वर्टेड जीन सीक्वेंस है इसके पास, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो सी स्टेटमेंट क्या कहती है, ए डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम विद डुप्लीकेशन एंड डिलीशन, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, कोई भी डाइसेंट्रिक या फिर एसेंट्रिक क्रोमोसोम है ही नहीं यहाँ पर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो डी वाली है एसेंट्रिक, मतलब कि ये भी बिल्कुल गलत है। ई क्या कहता है, द क्रोमोसोम हैविंग डुप्लीकेशन एंड डिलीशन, हाँ, डुप्लीकेशन भी है और डिलीशन भी है, तो ये वाली भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन सी सही है, ए बी एंड ई, ए बी एंड ई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।